Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I will learn birth of the United Nations. संयुक्त राष्ट्र का जन्म कैसे हुआ, आज इसी विषय पर हम स्टडी करेंगे। द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन 1914 caused massive destruction of life and property across the countries. 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई उससे बहुत सारे देशों की जीवन और धन की बड़े पैमाने पे, व्यापक पैमाने पे क्षति हुई। द वार लास्टेड अंटिल 1918 और ये प्रथम विश्व युद्ध 1918 तक चला। आफ्टर विच सेवरल नेशंस फेल्ट द नीड टू एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और उसके बाद बहुत सारे राष्ट्रों को ये लगा कि एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को स्थापित किया जा सके। As a result, the League of Nations was formed on 10 January 1920 with 43 member states. उसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन का 10 जनवरी 1920 को गठन हुआ, जिसके 43 मेंबर थे। 43 राष्ट्र या 43 देश लीग ऑफ नेशंस के मेंबर थे। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। इट्स चीफ एम वाज टू प्रिवेंट वार। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध को रोकना था, बट इट फेल्ड माइजरेबली एज द सेकेंड वर्ल्ड वार बिगेन इन 1939 एंड लास्टेड अंटिल 1945। लेकिन यह संगठन लीग ऑफ नेशंस अपने उद्देश्य में असफल रहा, क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और ये 1945 तक चला। ए नंबर ऑफ काजेज लेड टू द फेलर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस के असफलता के बहुत सारे कारण थे। One of the major reason was the non-inclusion of two prominent powers, the United States of America and the Soviet Union. और उन कारणों में जो सबसे बड़ा कारण था वो दो प्रमुख शक्तियों का इसमें शामिल न होना था। वो दो प्रमुख शक्तियां थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन। अमेरिका और सोवियत यूनियन के इस लीग में शामिल न होने के कारण ही लीग ऑफ नेशंस अपने उद्देश्य में असफल रहा। मोर ओवर, the victorious powers used the league to benefit themselves, which ultimately led to its dissolution. Moreover, the victorious powers used the league to benefit themselves. और इसकी असफलता का एक कारण ये भी था कि जो विजेता शक्तियां थीं वो इस संगठन का अपने लाभ के लिए प्रयोग करने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः ये जो ऑर्गेनाइजेशन था लीग ऑफ नेशन के डिसॉल्व हो गया, भंग हो गया। फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र का गठन। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार द लीडिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड केम टुगेदर टू फाइंड वेज ऑफ प्रिवेंटिंग वार्स इन फ्यूचर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के जो शीर्ष देश थे वो भविष्य में युद्ध को रोकने के तरीकों को पता करने के लिए एक साथ आए। मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए एंड फ्रांस wanted to replace the league with another organization. बहुत सारे देश जिसके अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और फ्रांस ये चाहते थे कि लीग ऑफ नेशंस के जगह पर एक दूसरे संगठन को स्थापित किया जाए। इन 1941 द अटलांटिक चार्टर वाज फ्रेम्ड बाय विंस्टन चर्चिल, द यूके प्राइम मिनिस्टर, and Franklin D. Roosevelt, the President of USA, at San Francisco. 1941 में अटलांटिक चार्टर का निर्माण किया गया विंस्टन चर्चिल और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। विंस्टन चर्चिल यूके के प्रधानमंत्री थे और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। और अटलांटिक चार्टर का फ्रेमिंग सैन फ्रांसिस्को में किया गया। The representative of the USA, the UK, the Soviet Union and China met at Washington DC in 1944 and drafted a charter for the new organization. United States of America, UK यानी यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन और चाइना के जो प्रतिनिधि थे ये 1944 में वाशिंगटन डीसी में इनकी बैठक हुई और इन्होंने एक नए संगठन के लिए एक चार्टर तैयार किया। द यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म ऑन 24 अक्टूबर 1945 इन सैन फ्रांसिस्को। और संयुक्त राष्ट्र का गठन
24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ। 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ या निर्माण हुआ। सिंस देन 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशंस डे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और तभी से पूरी विश्व में यूनाइटेड नेशन डे के रूप में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड। द चीफ एम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। यूनाइटेड नेशंस का जो मुख्य उद्देश्य है ये वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना ही यूनाइटेड नेशंस का मुख्य उद्देश्य है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 कंट्रीज मेट फॉर 33 डेज इन सैन फ्रांसिस्को टू फ्रेम द यूएन चार्टर। 50 देशों के प्रतिनिधि 33 दिनों तक बैठक किए सैन फ्रांसिस्को में, ताकि यूएन चार्टर का निर्माण किया जा सके। दिस चार्टर कंटेन द लिस्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और इस चार्टर में यूनाइटेड नेशंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो मेन सिद्धांत हैं, जो मेन रूल हैं, उसको इसमें शामिल किया गया है यूएन चार्टर में। ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य, प्रमोट एंड मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। संयुक्त राष्ट्र का जो उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसका दूसरा उद्देश्य है प्रोटेक्ट फ्यूचर जनरेशंस फ्रॉम द स्कूरेज ऑफ वार। आने वाली पीढ़ी को या भावी पीढ़ी को युद्ध से बचाना इसका उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है इंश्योर इक्वल राइट अमंग ऑल मेंबर स्टेट्स। जो भी इसके सदस्य देश हैं उनके बीच में समानता के अधिकार को बनाना है। और डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग ऑल नेशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सभी देशों के बीच में मित्रवत संबंध को बढ़ाना। दुनिया के सभी देशों के बीच मित्रवत संबंध को विकसित करना इसका उद्देश्य है। यूएन ने बहुत सारे विवादों को एक बड़े युद्ध में तब्दील होने से रोका है या बचाया है। द यूनाइटेड नेशंस हैज आल्सो अंडरटेकन पीस कीपिंग ऑपरेशंस इन सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग लेबनान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान एंड कोसोवो। संयुक्त राष्ट्र ने कुछ देशों जैसे लेबनान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिणी सूडान और कोसोवो जैसे देशों में शांति को बनाने में सफलता प्राप्त किया है। द यूएन हैज़ इनकरेज disarmament and put effort to prevent the misuse of weapons of mass destruction। यूएन ने जो है बड़े पैमाने पर होने वाले क्षति को रोकने के लिए या वेपन्स का दुरुपयोग होने से रोकने के लिए इसने जो है डिसआर्मेंट को इनकरेज किया है, अर्थात आप हथियारों का दुरुपयोग ना कर सकें जिससे बड़ी क्षति ना हो। इस यूएन ने अपने इस प्रयास में काफ़ी सफलता प्राप्त किया है। ड्यू टू द कंसिस्टेंट एफर्ट ऑफ द यूएन द वर्ल्ड हैज़ डेफिनेटली बिकम ए बेटर प्लेस टू लिव इन। तो यूएन के लगातार इन प्रयासों के कारण ये दुनिया रहने के लिए एक बेहतर स्थान निश्चित रूप से बन पाई है।